गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप सभी का सोशल का कोर्स कंप्लीट हो चुका है, परंतु अब एग्जाम आ रहे हैं तो आपको धीरे धीरे करके सभी चैप्टर्स रिवाइज करने हैं। ओके, तो आज हम करेंगे समेटिव असेसमेंट 2। तो इसमें चैप्टर्स के रिवीजन के लिए ही कुछ एक्सरसाइजेस और क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, तो इनको आपको ध्यान से करना है। पर ये सभी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर आपको कॉपी पे करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कॉपी पर आप ये सब पहले कर चुके हैं। परंतु इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आप इसको वीडियो को देखें ही ना। ठीक, तो पूरी वीडियो देखिए और इसका रिवीजन करिए, क्योंकि रिवीजन करने से आपको जो कुछ भूल चुके हैं वो सब याद आ जाएगा। तो ये पूरी समेटिव असेसमेंट आपको रिवाइज करनी है। ठीक, तो चलिए पहली एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सहकारी समितियां गांव तथा नगरों में उपभोक्ता को मूल्य पर वस्तुएं बेचती हैं। तो जो सहकारी समितियां होती हैं, आपने पढ़ा था ना सहकारी समितियों के बारे में, तो उनका क्या काम होता है, गांव तथा नगरों में, गांव और शहरों में जो लोग होते हैं उपभोक्ता, उनको क्या करती हैं, किस दाम पर वस्तुएं बेचती हैं, उचित दाम पर, उचित मूल्य पर वस्तुएं बेचती हैं। अगर हम बाजार से वैसे कोई चीज लेने जाएंगे तो महंगी मिलेगी, परंतु सहकारी समितियां इकट्ठी किसी चीज को ले आती हैं और फिर वह सस्ते दामों पर लोगों को बेच देती है, जो उसके सदस्य होते हैं सहकारी समितियों के। ठीक, नगर पालिका के सदस्यों की उम्र पात्रता होनी चाहिए। तो अगर हमें नगर पालिका का सदस्य बनना है तो उसके लिए कितनी उम्र पात्रता होनी चाहिए, 18 वर्ष। 18 वर्ष के अगर हम हैं तो नगर पालिका के सदस्य बन सकते हैं। जेल के अधिकारी को कहते हैं, जेल के अधिकारी को क्या कहते हैं, जेलर, कर्नल, मेजर या टेलर। तो जेल के अधिकारी को कहते हैं जेलर। जो जेलर होता है वो जेल की देखरेख करता है, वहाँ की व्यवस्था सारी देखता है। दिल्ली के पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश और क्या है, दिल्ली के पड़ोस में कौन कौन से राज्य हैं, एक तो उत्तर प्रदेश है जो हमारा राज्य है, और एक है हरियाणा। तो उत्तर प्रदेश और हरियाणा। मुंबई उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। मुंबई कौन से उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है, वस्त्र, जूट, फिल्म की ऑटो। तो मुंबई में फिल्म उद्योग बहुत होता है, तो वहाँ फिल्म उद्योग का मुंबई सबसे बड़ा केंद्र है। यहाँ पर आप करेक्शन कर लीजिएगा, शायद पिछले मुंबई के चैप्टर में आपको वस्त्र उद्योग बताया गया था। वस्त्र उद्योग भी होता है वहाँ पर मुंबई में, पर फिल्म उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है और कहीं नहीं है, मुंबई में ही फिल्म उद्योग सबसे ज़्यादा है। तो ठीक है, तो यहाँ पर आप फिल्म उद्योग ही कर लीजिएगा, वस्त्र उद्योग नहीं। ओके, भरतनाट्यम प्रसिद्ध नृत्य है। भरतनाट्यम कौन से राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है, बताइए। भरतनाट्यम कौन से राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है, तो चेन्नई का। कहाँ का, चेन्नई का। कोलकाता भारत का प्रमुख पत्तन है। तो कोलकाता कौन से भारत का प्रमुख पत्तन है, पूर्वी भारत का। भारत का जो पूर्वी हिस्सा है वहाँ का प्रमुख बंदरगाह कौन है, कोलकाता। आदि मानव ने कुछ को अपना साथी बनाया। कुछ किनको, वृक्षों को बनाया, फूलों को बनाया, सुरक्षित स्थानों को या पशुओं को। तो किसको अपना साथी बनाया, पशुओं को अपना साथी बनाया, जानवरों को। नेक्स्ट है हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए। क्या सहकारी बैंक भी एक सहकारी समिति है, तो ये क्या है, सही है, सहकारी बैंक एक सहकारी समिति की तरह ही कार्य करती है। क्या जिलाधीश जिले का सबसे बड़ा अधिकारी है, हाँ, जिलाधीश किसको कहते हैं, जिले के सबसे बड़े अधिकारी को। जिले के सबसे बड़े अधिकारी को जिलाधिकारी भी बोलते हैं और जिलाधीश भी बोलते हैं, तो इसलिए क्या है, राइट है। और जेल के सबसे बड़े अधिकारी को जेलर कहते हैं। तो जेल और जिले में कंफ्यूज मत होना, जेल का सबसे बड़ा अधिकारी जेलर और जिले का सबसे बड़ा अधिकारी जिलाधीश या जिलाधिकारी। ओके, बीजीपी गोल्डन बीच बच्चों के आकर्षण का केंद्र है, हाँ, ये बताया गया था ना आपको। बीजीपी गोल्डन बीच बच्चों के आकर्षण का केंद्र है, वहाँ पे बच्चों के बहुत सारे झूले इत्यादि हैं। कोलकाता एक औद्योगिक नगर है, तो ये भी बात सही है, हाँ, कोलकाता में बहुत से उद्योग होते हैं, तो एक औद्योगिक नगर है। अब करते हैं फिल इन दी ब्लैंक्स। सहकारी बैंक सीधे को भी धन उधार देते हैं। सीधे किसको, जनता को। तो सहकारी बैंक
ये नहीं है कि सहकारी समितियों को ही धन उधार देते हैं, वो सहकारी बैंक सीधे जनता को भी धन उधार देते हैं। महानगरों में होता है, क्या होता है, नगर निगम। महानगरों में नगर निगम होता है। नगर निगम आपको बताया था ना, जैसे कि छोटी जगहों में नगर पालिका होती हैं, पर जो महानगर होते हैं वहां पर नगर निगम होता है, जो पूरे नगर की साफ सफाई, शिक्षा इत्यादि की व्यवस्था पर ध्यान देता है। मुंबई भारत यमुना नदी के बीच से होकर बहती है। कहाँ के बीच से होकर बहती है? तो दिल्ली के बीच से होकर बहती है। दिल्ली के बीच से होकर यमुना नदी बहती है। मुंबई भारत की राजधानी कहलाता है। तो भारत की राजधानी क्या है वैसे बताइए? दिल्ली है ना भारत की राजधानी, परंतु मुंबई भारत की कैसी राजधानी कहलाता है? व्यापारिक राजधानी, क्योंकि यहाँ पर व्यापार बहुत अधिक होता है, तो इसलिए मुंबई को भारत की व्यापारिक राजधानी कहा जाता है। मुंबई में सबसे बड़ा बंदरगाह भी है, तो बाहर से भी व्यापार होता है, विदेशों से भी, तो इसलिए मुंबई को क्या कहा जाता है? भारत की व्यापारिक राजधानी। चेन्नई में रेल के बनाने का कारखाना है। चेन्नई में क्या? रेल के डिब्बे। ट्रेन देखिए ना आपने, ट्रेन के डिब्बे जो होते हैं वो कहाँ पर बनते हैं? चेन्नई में। तो चेन्नई में रेल के डिब्बे बनाने का कारखाना है। अब क्या है? मैचिंग। पंचायत। पंचायत कहाँ पर होती है? गांव में। गांव में क्या होती है? पंचायत होती है, जो कि गांव की देखरेख भी देखती है और न्याय भी करती है, लोगों के बीच के झगड़ों को भी सुलझाती है। नगर पालिका। नगर पालिका कहाँ पर होती है? छोटा नगर। छोटे छोटे शहरों में क्या होती है? नगर पालिका, जो पूरे शहर की साफ सफाई इत्यादि की व्यवस्था देखती है, मरम्मत देखती है, सड़कों की मरम्मत, ऐसे बहुत से काम कौन देखती है? नगर पालिका। और महानगरों में क्या होता है? नगर निगम। इसी तरीके से महानगरों में नगर निगम होता है, जो पूरे नगर की देखभाल की जिम्मेदारी लेता है। जिला परिषद। जिला परिषद कहाँ पर होती है? जिला में होती है। जो पूरा एक जिला होता है, कई शहरों को मिलकर एक जिला बनता है, तो वो जिला में जिला परिषद होती है। ठीक। अब ये है, 2 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है उस पर गोला बनाना है, सर्किल करना है। यहाँ मैंने राइट करे हैं, आप सर्किल कर सकते हैं इसमें। साथ साथ अकेले कार्य करने को सहकारिता कहते हैं। साथ साथ कार्य करने को या अकेले कार्य करने को सहकारिता कहते हैं। सहकारिता का मतलब होता है कई लोग मिलजुल कर साथ साथ कार्य करते हैं। तो कौन सा सही है? साथ साथ। न्यायाधीश, जेलर अपराधियों को दंड देते हैं। जेलर अपराधियों को दंड देते हैं या न्यायाधीश अपराधियों को दंड देते हैं? तो कौन देता है दंड? न्यायाधीश का काम होता है अपराधियों को दंड देना। जेलर क्या करता है? जो जेल में कैदी रहते हैं, तो वो पूरे जेल की देखभाल, सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होती है? जेलर की होती है। और न्यायाधीश का काम होता है दंड देने का। मुंबई मरुस्थल के किनारे बसा है कि समुद्र के किनारे बसा है? तो आपको पता ही है मुंबई किसके किनारे बसा है? समुद्र के किनारे। वहां पे बहुत सारे बीच है ना, लोग घूमने भी जाते हैं वहां पे। बहुत बड़ा बंदरगाह है समुद्र के किनारे, तो किसके किनारे लिखेंगे? समुद्र के किनारे बसा है। ठीक। आज इतना ही करते हैं, कल क्वेश्चन आंसर आपको समझाएंगे, पर ये सभी एक्सरसाइज आपको केवल समझ लेनी है, कॉपी पे करने की आवश्यकता नहीं है, पर एक बार इनको करिए जरूर। ओके, रिवीजन हो जाएगा आपका।